रात के समय आज डाकघर को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने भगवान का नाम लिया और डाकघर के अंदर चल दिया। इसी गांव के एक घर में विपुल अपनी पत्नी निराजना के साथ बैठा था। ए जी, मुझे इस बार बम्बई घूमने जाना है। कई साल हो गए आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए। अरे मेरी जान, पैसे तो आने दो। मैं तुमको बम्बई क्या विलायत भी ले जाऊंगा। बस बस, बड़े आए विलायत ले जाने वाले। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है भाई? बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आई और कोई बोला, डाक बाबू। अरे ये डाकिये रात में भी आने लगे। विपुल उठकर दरवाजे पर गया तो सामने कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वहां पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये क्या? लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। विपुल, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत इस समय ठीक नहीं है। तुमको पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, यह भी मुझे पता है। अरे कौन है ये जो मेरे बारे में इतना जानता है? तुम्हारे लिए एक काम है। आज रात 1 बजे के समय डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चले आना। मैं तुमको वहाँ मिलकर काम समझा दूंगा। सिर्फ 1 दिन का काम है और उसके तुमको पूरे 5,000 रुपए दूंगा। यह पढ़कर विपुल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी की लुगाई का खत आया है क्या? अरे नहीं नहीं, एक काम आया है मेरे लिए। उसे कर दिया तो 5,000 रुपए आ जाएंगे 1 ही दिन में। अरे लेकिन है कौन जिसने ये भेजा है? अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। विपुल मुस्कुराया। उसने चिट्ठी को रख दिया और 1 घंटे बाद घर से निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में एक सवाल भी था। 1 ही दिन में 5,000 मिलने वाले हैं तो जरूर कोई बड़ा काम ही होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था और अभी जंगली रास्ते पर ही था। तभी उसको साइकिल की घंटी सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा लेकिन बार बार साइकिल की घंटी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह डर को काबू में रखते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। बरगद का पेड़ तो यही है। अरे कौन है भाई? क्या मेरा उल्लू बनाया है? उसने इधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि कई कुत्ते भौंकते हुए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। अरे ये इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? वो कुत्तों से डरकर भागा। कुत्ते उसका पीछा करने लगे। काफी देर भागने के बाद अचानक उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी और उसके कदम रुक गए। सामने की ओर से एक आकृति उसे अपनी ओर आती नजर आई। इस